नमस्कार दोस्तों, एक ही लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज जो है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जो है मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है 1526 से लेके 1857 के मध्य में जो मुगल काल से संबंधित क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानेंगे। और मुझे लगता है पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो बने रहें पूरी वीडियो में और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखते हैं सबसे पहले जो हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश के संस्थापक की अगर बात करें हम, तो मुगल वंश के संस्थापक में नाम आता है आपके बाबर का। यानी बाबर ने जो है मुगल वंश की स्थापना की थी या संस्थापक माना जाता है। तो बाबर को जो है मुगल वंश का संस्थापक के तौर पे हम जाना जाता है। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। यानी कि ये कह सकते हैं कि बाबर जो है भारत कब आया था, तो 1526 ईस्वी में बाबर भारत आया था। इसने लोधी वंश को हरा करके जो है बाबर ने जो है मुगल वंश की नींव डाली थी। तो किस वंश की बात करें, तो लोधी वंश को बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में हराया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 21 अप्रैल 1526 को जो है हुआ था। तो बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और लोधी वंश के बीच में हुआ था। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड भी जिसे कहते हैं बनवाई थी। तो किसने बनवाई थी, तो शेर शाह सूरी ने जो है आपके जीटी रोड का निर्माण करवाया हुआ था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। तो गुजरात विजय की यादगार में जो है अकबर ने जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया हुआ था। ये अकबर की जो है गुजरात विजय हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में उसने जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा आईने अकबरी, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट्स है। आईने अकबरी की एक महान ऐतिहासिक कृति थी, जिसके लेखक कौन है। तो आईने अकबरी की अगर बात करें तो इसके लेखक अबुल फजल हैं। ये जो है अकबर से संबंधित इसने जो है ये ग्रंथ लिखा था, तो इसलिए आईने अकबरी के लेखक की बात करें तो अबुल फजल का नाम आता है। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो 6 अप्रैल 1556 को जो हुई थी ये पानीपत की दूसरी लड़ाई मानी जाती है। ये अकबर और हेमू के मध्य लड़ी गई थी, यानी अकबर और हेमू के मध्य। तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई की बात करें तो अकबर और हेमू के मध्य जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। आगे बात करते हैं दीन ए इलाही। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दीन ए इलाही धर्म जो है आपके अकबर के द्वारा जो शुरू किया गया था। कई बार ये परीक्षाओं में जो पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मुगल वंश। तो वीडियो यदि अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको आने वाली और अच्छी अच्छी वीडियो की जानकारी मिल सके। तो बात करते हैं आगे, प्रसिद्ध मुस्लिम शासका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो है चांद बीबी थी, जो ये अहमदनगर से संबंधित थी। इनका जो है इन्होंने बरार को जो अकबर को सौंप दिया था। अगला दिया हुआ है आपका, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। तो मनसब प्रणाली को प्रारंभ करने वाला अकबर था। यानी कि मनसब प्रणाली जिसने प्रारंभ की थी वो अकबर ने प्रारंभ की थी। आगे हम बात करें जैसे, तो दिया हुआ है अगला आता है आपका, अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी थे। तो अपने काल के महान जो संगीतज्ञ तानसेन जो है तन्ना मिश्र भी कहते हैं। तो तानसेन जो है अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के 9 रत्नों में से इनको एक माना जाता है। मुगल काल की राजभाषा थी, तो मुगल काल की राजभाषा जो थी फारसी भाषा थी। उन्होंने जो अपनी राजभाषा को रखा हुआ था वो फारसी रखा हुआ था। तो कह सकते हैं मुगलों की राजभाषा कौन थी। तो मुगलों की राजभाषा जो थी वो फारसी थी। सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था। तो सती प्रथा को जो भत्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें जो है मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। मुगल चित्रकारी ने किसके शासन काल में जो है पराकाष्ठा या चरणोत्कर्ष पर थी। तो ये जहांगीर के काल में। कह सकते हैं जो चित्रकारी की बात आती है तो मुगल चित्रकारी जो है सबसे अच्छी या सबसे ज़्यादा किसके काल में हुई, तो वो जहांगीर के शासन काल की मानी जाती है। आगे बात करते हैं हम, जो है किसने जो है अकबर की जीवन गाथा लिखी है। तो अबुल फजल ने आईने अकबरी के नाम से जो है
इसकी जो है जीवन गाथा लिखी है। तो अकबर की जीवन गाथा की बात करें हम तो अबुल फजल का नाम आता है जिसने अकबर की जीवन गाथा लिखी हुई है। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद वर्णन अपनी डायरी में किया हुआ है? तो बाबर को जो है फल यानी बाग बगीचों का बड़ा ही शौक था। तो बाबर ने जो ही अपने जो है यानी कह सकते हैं अपनी पुस्तक में या डायरी में जो है बाबर ने भारत की वनस्पतियों, प्राणी जगत और ऋतुओं, फलों के बारे में विविध वर्णन उसने जो है किया हुआ है। अगला आता है शेर शायर की महानता का घोतक क्या है? यानी शेर शायर की महानता का क्या पहचान है? तो उसने जो है प्रशासनिक सुधार किया हुआ था। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखी हुई थी। ये भी कई बार परीक्षा में पूछी गई पुस्तक है कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो हुमायूं नामा के लेखक जो आता है वो आता है गुलबदन बेगम का। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था और वह किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ था उसको जो है हम रज्मनामा यानी कि युद्धों के पुस्तक के नाम से भी जानते हैं। तो ये अकबर के शासन काल में जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था और इसे हम जो है रज्मनामा के नाम से जानते हैं। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? तो मोहम्मद शाह ने। सैयद भाई जो थे ये इन्हें जो है नृप निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। तो मुगल सम्राट जो है सैयद भाइयों को किसने हराया था? जो है तो मोहम्मद शाह ने जो है इनको हराया था। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो बहादुर शाह द्वितीय जो थे यानी बहादुर शाह जफर भी कह सकते हैं, इनको अंतिम मुगल सम्राट के तौर पर जाना जाता है, जिसे 1857 में अंग्रेजों ने जो है रंगून भेज दिया था। तो इन्हें जो है बहादुर शाह द्वितीय को जो है अंतिम मुगल बादशाह के तौर पर जाना जाता है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो यह कह सकते हैं कि भू राजस्व सुधारों की जिम्मेदारी टोडरमल को सौंपी गई थी, या कह सकते हैं कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व प्रमुख कौन था? तो टोडरमल का नाम आता है। अगला दिया अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था? तो उसको जो है इबादत खाना कहा जाता था। यानी जहाँ पे जो है अकबर द्वारा कह सकते हैं जो उपासना या पूजा गृह को जो है क्या नाम दिया जाता है? तो इसको इबादत खाना के नाम से जाना जाता है। आगे ये सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो तानसेन और बैजू बावरा जो अकबर के ही दरबार में थे और तानसेन अकबर का जो है दरबार में ही 9 रत्नों में से गिनती होती थी। तो तानसेन जो बहुत ही सुप्रसिद्ध और बहुत ही विख्यात जो है संगीतज्ञ हैं, ये अकबर के दरबार में रहते थे। रामचरितमानस के लेखक यानी तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो ये भी अकबर के समय ही थे। तुलसीदास जो रामचरितमानस की इन्होंने रचना की थी ये भी अकबर के समय पे ही थे। आगे बात करते हैं बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो ये फरगना का शासक था। ये फरगना एक छोटा सा राज्य था। बाबर वहाँ से 1526 ईस्वी में जो है भारत आया था। तो कहाँ कह सकते हैं कि मुगल कहाँ के रहने वाले थे? तो फरगना के रहने वाले थे। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो ये शाहजहां का नाम आता है। यानी राजधानी को आगरा से दिल्ली ले जाने वाला कौन था? तो शाहजहां जो है इसने जो है अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। अकबर की युग अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो अकबर की युग अवस्था में जो उसका संरक्षक बैरम खां को माना जाता है या उसी थे ही। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई की थी? तो कन्नौज पर जो है नादिर शाह जो है जो कि भारत को लूटने आया था, तो नादिर शाह ने जो चढ़ाई की थी वो कन्नौज पर की हुई थी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की थी? तो ये आपका नाम आता है बाबर ने, क्योंकि बाबर को ही बाग बगीचों का बहुत शौक था। तो बाबर ने बहुत सारे बाग बगीचों का निर्माण भारत में करवाया हुआ है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की बात करें तो राजा बीरबल की उपाधि जो है महेश दास को दी जाती है। यानी राजा बीरबल की उपाधि महेश दास। यह कह सकते हैं कि बीरबल का दूसरा नाम क्या था? तो बीरबल का दूसरा नाम जो था वो महेश दास था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीरबल का दूसरा नाम क्या है? तो बीरबल का प्रमुख नाम जो है आता है महेश दास जो है इनका नाम था। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। यानी ये भी कह सकते हैं कि औरंगजेब ने जो है सबसे ज़्यादा युद्ध किए हुए हैं। उसने अपने शासनकाल में लगातार युद्ध किए, इसके वजह से उसने ज़्यादा जो है भवन नहीं बनवाए हैं। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो 2 बार जो राज्याभिषेक हुआ है वो औरंगजेब का हुआ है। तो कह सकते हैं किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो औरंगजेब का।
ग्रांड ट्रंक सड़क है वो जोड़ती है किसको, कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है। इसी को हम जो है जीटी रोड भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जीटी रोड। तो ग्रांड ट्रंक सड़क जो है आपको वो कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई ने बाबर से कौन पराजित हो गया था? तो इब्राहिम लोदी, जो कि पंजाब का शासक और लोदी वंश का प्रमुख था। 1526 की प्रथम लड़ाई जो हुई थी पानीपत की, उसमें जो है बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में, सासाराम यानी कि बिहार में स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो कहाँ है, बिहार में स्थित है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आगे हम इसी तरीके से एक एक टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इकट्ठा आपके लिए लेके जरूर आएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक जो है कलानौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था वो कलानौर में हुआ था। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव जो थे वो आपके जहांगीर के समकालीन में इनका नाम आता है। तो गुरु अर्जुन देव जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो आता है सिसोदिया वंश का आता है। तो किस राजपूत वंश की बात करें तो सिसोदिया वंश ने जो है अकबर के सामने अपना समर्पण नहीं किया हुआ था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जो है आलमगीर की उपाधि दी जाती है, या औरंगजेब को जो है आलमगीर कहा जाता है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो मोहम्मद हुसैन को जो है, यानी जरी कलम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को जो है। और अकबर के द्वारा, सम्राट अकबर के द्वारा जो है बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ से लेकर भारत में प्रवेश किया था? कहाँ से होकर जो है भारत में प्रवेश किया था? तो बाबर ने जो है पहली बार पश्चिम में कहाँ से जो है पंजाब से जो उसे प्रवेश किया हुआ था। तो पंजाब से ही जो आया था भारत में पहली बार। पंजाब में जो है लोधी वंश से युद्ध होता है 1526 ईस्वी में, और यहीं से भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का जो 1576 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध हो जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है लड़ा गया था ये 1576 ईस्वी में। फैजी किसके दरबार में रहता था? तो फैजी जो है अकबर के दरबार में रहता था। ये भी नौरत्नों में से एक माना जाता है। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो शेरशाह के समय में जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। बहुत बार सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि पद्मावत की रचना जो है किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। किसने चौसा की लड़ाई जो कि 1539 ईस्वी में हुई थी, हुमायूं को पराजित किया था? तो शेरशाह ने जो है 1539 की लड़ाई में जो है चौसा की लड़ाई भी के नाम से भी जानी जाती है, या 1500 की लड़ाई, हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी ने जो है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा स्थित है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया है? तो ये हुमायूं ने किया था। पहले हुमायूं जो है शासन करता है, इसके बाद बीच में शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को हरा देता है। ये चौसा के युद्ध में पराजित हो जाता है और शेरशाह सूरी का शासन आ जाता है। इसके बाद दोबारा हुमायूं जो है शासन करता है शेरशाह सूरी को हराने के बाद। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर करवाया था? तो ये जो है जहांगीर ने जो है शेख सलीम चिश्ती के जो है मकबरे को संगमरमर से बनवाया था। तो जहांगीर जो था, जहांगीर ने इसको जो है बनवाया था। किस मुगल शासक को जो है पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी अफगान विधवा शव को जो है काबुल ले गई और वही एक बाग में दफना दिया? तो बाबर को जो है यहाँ से जो है उसको 2 बार दफनाया गया था। मुगल बादशाह बाबर को जो है पहले यहाँ भारत में दफनाया गया था आगरा में, इसके बाद उसे जो है काबुल में दोबारा दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो शेरशाह सूरी ने जो बिलग्राम यानी कि युद्ध को जो है परास्त करने के बाद जो है
जो है अपना जो है आगरा में जो है, दिल्ली में जो है अफगान सत्ता की स्थापना कर दी थी, मुगल वंश से जो है छीन लिया था दिल्ली को। अगला क्वेश्चन आता है, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो आगरा में। यानी ये भी पूछा जाता है कि मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो आगरा में आपकी मोती मस्जिद जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो औरंगजेब ने जो है जजिया नामक कर जो है पुनः लगाया हुआ था। अगला क्वेश्चन बनता है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो अमल गुजार अधिकारी के कर की बात करें तो भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना जो है इसका काम सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरित किया था? तो ये आती है पुरंदर की संधि आती है। किस संधि के द्वारा? पुरंदर की संधि। शिवाजी और मुगलों के बीच जो संधि हुई थी वो पुरंदर की संधि के नाम से जानी जाती है। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो 1699 ईस्वी में जो है खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने जो की थी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो हुमायूं की जो है दीन पनाह नामक पुस्तकालय जो बनवाया गया था उसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लैनपूल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो आता है हुमायूं का। किसका आता है नाम? हुमायूं का। हुमायूं का जो है कहा गया है ऐसा कि जीवन भर ठोकर खाने के बाद भी ठोकर खाकर ही गिरकर मर जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब की बात करें तो लोक आचरण अधिकारी को जो है मुहतसिब कहा जाता है। मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है। तो मदद ए माश की बात करें तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि थी, जो विद्वानों को दी जाती थी, जो है भूमि जो दी जाती थी उन्हीं को जो है मदद ए माश कहा जाता था। अगला क्वेश्चन की बात करें, दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो अब्दुस समद जो कि अकबर के दरबार का बहुत बड़ा चित्रकारी था, यह प्रसिद्ध चित्रकारी था अब्दुस समद जो था। तो दास्तान ए अमीर हमजा, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन जो है अब्दुस समद ने किया हुआ था। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई थी? तो शेरशाह सूरी का नाम आता है। हजरत ए आला की उपाधि पहले अपनाई थी और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई थी तो शेरशाह सूरी ने। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय को। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, मुबायीन कहलाता है। क्या कहलाता है? मुबायीन कहलाता है। मुबायीन पद्धति कहलाती या पद शैली कहलाई जाती है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल उल इस्लाम कहलाता है। यानी औरंगजेब ने जो है जिहाद चलाया था, जिहाद का अर्थ होता है, जिहाद का मतलब होता है दारुल उल इस्लाम। क्या होता है? दारुल उल इस्लाम कहलाता है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां को जो है इमारतें, बहुत इमारतों का निर्माण ज़्यादातर शाहजहां ने ही करवाया है। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को जो है मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने। वैसे भी अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके शासनकाल को जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, तो आपका शाहजहां के शासनकाल को जो है स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। तो A.L. श्रीवास्तव ने जो है शाहजहां के शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, क्योंकि इस युग में सबसे ज़्यादा इमारतों का निर्माण हुआ है, सबसे ज़्यादा वास्तुकला बनाई गई हैं, इसलिए इसे जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने जो है पटना को जो है प्रांतीय राजधानी बनाया हुआ था। मयूर सिंहासन यानी जिसे हम तख्ते ताउस के नाम से भी जानते हैं पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। तख्ते ताउस जो कि मयूर सिंहासन था, ये जो है मुगल बादशाह द्वारा बनवाया गया था और इसको जो है अंतिम, इस पर बैठने वाला मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम बादशाह था।
किस में हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम जो है समन्वय देखने को मिलता है? तो शेरशाह के मकबरे में, यानी हिंद और ईरानी दोनों वास्तुकलाओं का सम्मिश्रण देखने को मिलता है तो शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। ये परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं और मुगल वंश सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है मध्यकालीन भारत में, तो ये याद रखिए कि ये बहुत ही चुनिंदा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए हैं तो। शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंध के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर कौन थी? ये कह सकते हैं सहसराम या शासाराम जो है ये जागीर के रूप में जानी जाती है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। बाबर ने जो है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जीता था, उसका मेन कारण था या प्रमुख कारण था उसकी सैन्य कुशलता बहुत अच्छी थी, इसके वजह से बाबर ने जो है पहला युद्ध जो है जीत लिया था। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये शेरशाह सूरी की थी। जब्ती प्रणाली लागू की थी, ये कह सकते हैं जब्ती प्रणाली जो जाब्ती प्रणाली लागू की गई थी तो शेरशाह सूरी ने जो उपज पर लागू की थी। जवाबित का संबंध किससे है? तो राज्य कानून से आता है। जवाबित का संबंध जो आपका वो आता है राज्य कानून से, जो है जवाबित का संबंध आता है। आगे की बात करें तो ईरान के शासक या ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इनके जो बीच मध्य जो मेन जो विवाद था वो कंधार था। ये आपका जो है कंधार जो है शाह, ईरान के शाह और मुगल इन दोनों के मध्य जो है कंधार का विवाद चल रहा था। या कंधार को जो है अपने अपने राज्य में मिलाने के लिए कंधार का विवाद चल रहा था। बात करें मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? मुमताज़ महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। तो मुमताज़ महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता है। उसकी क्रूरता की वजह से जो है औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल, यानी कि जो अकबर ने पंचमहल बनवाया था उसका नक्शा जो है बौद्ध विहार की तरह है, इसलिए उसको जो है बौद्ध विहार की तरह तौर पर माना जाता है। यह बौद्ध विहार के जैसा ही माना जाता है कि अकबर के द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत नक्शा बौद्ध विहार की तरह दिखता है? पंचमहल है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। क्या था? अकबर शाह द्वितीय था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वे कौन से राजपूत थे? तो उन्हें कछवाहा कहा जाता है। यानी कछवाहा राजपूतों से अकबर ने जो है सबसे पहले जो है अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था उनको कहते हैं गोलकुंडा और बीजापुर को जो है औरंगजेब ने अपने राज्य में मिला लिया था, तो गोलकुंडा और बीजापुर थे। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो जहांगीर ने। किसकी आत्मकथा फारसी में आती है? तो वो है आपका जहांगीर ने जो है अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है। मुगलों ने नौरोज या नौरोजा का त्यौहार लिया था पारसियों से। किससे लिया है? पारसियों से जो है ये नौरोजा का त्यौहार शुरू किया गया था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? तो राबिया उद्दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा कह सकते हैं हम, यानी बीबी का मकबरा जो है द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो कह सकते हैं हम कि बीबी के मकबरा, यह पूछा जा सकता है कि बीबी के मकबरा को और किस नाम से जाना जाता है? तो बीबी के मकबरा को जो है द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के समय। कह सकते हैं कि किस सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति सबसे ज़्यादा औरंगजेब के समय ही थे, और सबसे ज़्यादा जो है हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाला रिकॉर्ड भी औरंगजेब के नाम पर ही है। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? था अबुल फजल। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा दीन इलाही, ये भी क्वेश्चन बनता है कि दीन इलाही धर्म को शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने की थी, को एक धर्म कहा है, ये कहा है अबुल फजल ने इसको जो है। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किस अनुवाद में है? तो पंचतंत्र। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है कहानियों की और सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ भी है पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक हैं आपके विष्णु शर्मा।
कौन है? विष्णु शर्मा आपके जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। तो इसे जो है इसका अनुवाद जो है अनवार सुहेली में किया गया है, नाम से किया गया है। धर्मत का युद्ध 1500 वो अप्रैल 1658 ईस्वी किनके बीच लड़ा गया था? तो ये धर्मत का युद्ध जो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। कौन था सबसे बड़ा चित्रकार? मंसूर था। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? गुलबदन बेगम ने। किसने जो है मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है मुगल काल के बारे में? तो गुलबदन बेगम का नाम आता है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। कहाँ है? तो इनका मकबरा जो है तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। गुलबदन बेगम पुत्री किसकी थी? तो ये बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। तो गुलबदन बेगम जो है बाबर की पुत्री थी। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से जाना जाता था। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है फतेहपुर सीकरी में जो है अकबर ने बनवाया था। तो अकबर के द्वारा अगर श्रेष्ठतम इमारतों को देखना है तो हमें फतेहपुर सीकरी ही नाम आता है। अगला दिया हुआ हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अधीन करना। तो यानी हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन भी बनता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हुआ था। किनके मध्य हुआ था? तो अकबर और राणा प्रताप के मध्य जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो दशवंत जो है अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। शेरशाह ने असरफी रुपया यानी असरफी या रुपया और दाम नामक नए सिक्के चलवाए थे। वे जिन धातुओं से बने थे उन्हें सोन, चांदी और तांबा के नाम से जाना जाता है। यानी कि असरफी, रुपया और दाम ये सोना, चांदी और तांबा के बने हुए थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था मीर बख्शी को बनाया गया था। मीर बख्शी जो है सैनिक भाग का प्रमुख बनाया गया था। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो राजा राम ने जो है। किसने जो है अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था? तो राजा राम। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान क्या था? तो असीरगढ़ का किला ही उसका सबसे अंतिम विजय अभियान माना जाता है। इसके बाद अकबर का अंतिम कोई विजय अभियान नहीं है। तो अकबर का अंतिम विजय अभियान की बात करें तो आता है असीरगढ़ विजय। अकबर के 9 रत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो यूसुफ जई जातियों के विद्रोह को दबाने के समय जो है ये कह सकते हैं कि यूसुफ जई जातियों का जो विद्रोह हुआ था उसको दबाते समय या उनसे जो है निपटने में जो है बीरबल का जो है मृत्यु हो गई थी। अकबर ने किसे कविराय की उपाधि से नवाजा है? तो बीरबल को जो है अकबर ने कविराज या कवि की उपाधि से कविराज की उपाधि या कविराय की उपाधि से नवाजा है। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? तो वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला ने जो है अबुल फजल की हत्या जहांगीर के कहने पर कर दी थी। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो जहांगीर के। यानी कि मेवाड़ से युद्ध हुआ था और चित्तौड़ की संधि जो है किसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण है? तो जहांगीर ने जो है सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े हैं। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। इसी ने जो है अंतिम रूप से जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने। बहुत बार परीक्षा में पूछे जा चुका है कि अकबरनामा का लेखक कौन है? तो अबुल फजल जो है अकबरनामा के लेखक हैं। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूर जहां ने बनवाया था। राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संभव्यता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़। किसने स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा या कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो शेरशाह सूरी का नाम आता है। यानी कबूलियत या पट्टा प्रथा की बात करें तो शेरशाह सूरी ने जो है इसको प्रारंभ किया था। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो मुगल सम्राट को जो है वीणा बजाने का बहुत जो है वीणा वादक के रूप में जाना जाता है इनको। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो जहांगीर को जो है लाहौर में दफनाया गया था। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर में। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो हरिविजय
सूरी जो है, हरिविजय सूरी थे प्रसिद्ध, ये जैन आचार्य थे, इनको जो है जिनको अकबर ने सम्मानित किया हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन सा बादशाह आया था? तो अकबर के समय पर जो है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1600 के आसपास, और 1600 ईस्वी में जो है अकबर का ही शासन था भारत में। तो दिल्ली पर अकबर शासन था अकबर का। और शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय भारत आया था? तो कौन आया था? तो इसकी बात करें हम तो ये जो है पीटर मुंडी जो है शाहजहां के काल में यूरोपीय व्यापारी भारत आया था। अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया था, तो 1582 ईस्वी में जो है अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म प्रारंभ किया था। ये अकबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? तो अकबर ने की थी। कब शुरू किया था? तो 1582 ईस्वी में। दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने जो है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।